मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी स्रोत है सोडा और मधुमेह। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको एक जानकारी के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने हाल ही में मीठे सोडों के उपयोग जैसे कोका कोला, पेप्सी कोला, 7 अप आदि के बीच संबंध पर थोड़ी और गहराई से शोध किया है, और मधुमेह के बारे में। लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ आपके सामने आप जैसे शीतल पेय देख रहे हैं। उपयोग मेन या एक EH बहुत प्रचुर, बहुत बड़ा। उदाहरण के लिए मुझे यह भी पता चला कि मेक्सिको वह देश है जो सबसे अधिक सोडा पीता है। प्रति व्यक्ति खपत 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। जानकारी मैंने पहले नहीं सुनी थी, लेकिन यह मुझे प्रभावित करती है और सही लगती है, क्योंकि मेक्सिको अब दुनिया में सबसे अधिक मोटे लोगों वाला देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मार्च 2013 में मेक्सिको दुनिया का सबसे मोटा देश बन गया था, जिसमें 70.3% जनसंख्या यानी 10 में से 7 मैक्सिकन या तो अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। इसके अलावा मैक्सिकन बच्चों में लगभग 33% सभी मैक्सिकन बच्चों में 1 में से 3 बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। यानी कोई ऐसा देश नहीं है जो अधिक सोडा पीता हो, और न ही कोई ऐसा देश है जहां लोग अधिक मोटे हों और मधुमेह की अधिक घटनाएं हों। ये सब मैक्सिकन हैं। दुख होता है क्योंकि मैं मैक्सिकनों से प्यार करता हूं और मेक्सिको पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि सोडे और मधुमेह के बीच क्या संबंध है। जो विषय मैंने थोड़ा शुरू किया था, देखिए, सोडा के रूप में उनके पास जो मुख्य समस्या है वह ये है कि वे एसिड होते हैं जिनमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, और फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड है जो ऑक्सीजन को नष्ट करता है। और जब ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन को नष्ट करता है, क्योंकि एसिड ऑक्सीजन को नष्ट करते हैं, तो यह किसी भी रसायनज्ञ को पता है, जब शरीर से ऑक्सीजन नष्ट होती है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन हो। उदाहरण, गहरी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का संचार करते हैं, पानी पीते हैं, पानी ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन लेते हैं और मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन हो। बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण नहीं होता, और बिना ऑक्सीकरण के मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इसलिए अच्छे मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और स्वास्थ्य की कुंजी ये है कि ऑक्सीजन ही हो। सोडा फॉस्फोरिक एसिड होता है, पूरी तरह से एसिडिक होते हैं, इसलिए वे ऑक्सीजन को नष्ट करते हैं। एक चीज एल पॉडर डेल मेटाबॉलिज्मो और डायबिटिस सीन प्रॉब्लमास किताब में उल्लेखित है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या मधुमेह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको सोडे को खत्म करना होगा और केवल पानी, शुद्ध पानी पीना होगा। अब फॉस्फोरिक एसिड के अलावा सोडे में भी होते हैं। सोडा के लिए जो मुख्य मिठास देने वाला पदार्थ उपयोग किया जाता है सभी ब्रांडों के लिए, वह उच्च फ्रुक्टोज मकई का सिरप है। कई साल पहले जब पहली बार कोका कोला का आविष्कार हुआ था तो उसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने पाया कि चीनी, जब उन्होंने इसे कोका कोला में डाला, क्योंकि कोका कोला शुरू में एक दवा थी, ये एक दवा थी। एक डॉक्टर जिसने कोका कोला का विकास किया, वह फार्मूला, ये पेट की समस्याओं और अन्य के लिए एक दवा थी, है ना। और इसे कोका कोला कहा जाता है क्योंकि इसमें शुरू में थोड़ा कोकीन होता था, जो वही है जो नशेड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका एक एंटी सूजन, शांत करने वाला और अन्य प्रभाव था, जैसे कि कोकीन। लेकिन कोका कोला ने अन्य प्रकार के सोडों की एक पूरी श्रृंखला की शुरुआत की, और कोका कोला केवल उनमें से एक है, क्योंकि मेक्सिको में कई प्रकार हैं, अन्य देशों में भी विभिन्न प्रकार हैं, और सभी नामों के साथ विभिन्न प्रकार हैं। सभी को मुख्य रूप से मकई के सिरप से मीठा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पुराने समय में इन्हें चीनी से मीठा किया जाता था। लेकिन चीनी की एक बुरी विशेषता है कि ये अलग हो जाती है। यानी कभी कभी व्यक्ति एक सोडा खरीदता था, कांच की बोतलों में होते थे, और नीचे के हिस्से में उसे बहुत सारा चीनी मिलता था जो अलग हो जाता था, ये समाधान से बाहर निकल जाता था। चीनी के समाधान से बाहर निकलने की समस्या को हल करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड डाला गया, क्योंकि तब वह एसिड चीनी को समाधान में रहने के लिए मजबूर करता था, और इसी कारण सभी सोडे में फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड के कारण जीभ पर एक तीखा स्वाद देता है, क्योंकि पहले इसमें चीनी थी। जब चीनी अलग हो जाती थी, समाधान से बाहर निकल जाती थी, इसीलिए एसिड डाला गया ताकि वह समाधान से बाहर न जाए। लेकिन लोगों को जीभ पर उस तीखे स्वाद का विचार बहुत पसंद आया और हमेशा के लिए रह गया। सभी सोडे, यहां तक कि बिना चीनी वाले, फॉस्फोरिक एसिड रखते हैं। क्या होता है जब कोई व्यक्ति सोडे का उपयोग करता है, और खासकर वे जो उच्च फ्रुक्टोज मकई के सिरप से मीठा होते हैं, तो वह शुरू करने लगता है और वसा, यकृत की समस्याएं। यह पाया गया है कि उच्च फ्रुक्टोज मकई का सिरप
ट्राइग्लिसराइड्स वसा को बनाने में जैसे सबसे तेज है। इसलिए जब आप एक सोडा का सेवन करते हैं जिसमें उच्च फ्रुक्टोज मकई का सिरप होता है तो आप अपने जिगर को वसा यकृत बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब यकृत वसायुक्त हो जाता है तो वहीं पर पेट निकलता है, वहीं पर पेट निकलता है, वहीं पर पेट निकलता है। आपके पास एक पेट नहीं हो सकता, आपके पास एक बरीगा नहीं हो सकती, आपके पास पेट की चर्बी नहीं हो सकती अगर पहले आपके पास वास्तव में एक वसा यकृत नहीं है। फैटी लीवर से पेट की शुरुआत होती है, इससे पेट की शुरुआत होती है ना। तो मूल रूप से जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, विशेषकर मधुमेह के रोगियों को, आप देखेंगे कि उनके पास बहुत बड़ा पेट है, बहुत सा एब्डोमेन है। इसका मतलब है कि जिगर पहले से ही वसा से भरा हुआ है। जब आप वास्तव में देखते हैं कि कोई पेट नहीं है, कि कोई पेट नहीं है, एक उभरा हुआ पेट जिसमें उस क्षेत्र में अतिरिक्त चर्बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जिगर अभी भी काम कर रहा है, यानी यह अभी तक भरा नहीं है। लेकिन जिगर में पेट बनाने के लिए कुछ भी उच्च फ्रुक्टोज मकई के सिरप से तेजी से चर्बी नहीं बनाता। अब मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जब मैं ये किताब लिख रहा था, बिना समस्याओं के मधुमेह, ये मेरे जीवन की सबसे कठिन चीज़ों में से एक थी, क्योंकि मधुमेह एक व्यवसाय की तरह है। इसे बनाया गया है कि लोग इसे न समझें ताकि वे बीमार रहें और दवाइयाँ मिलती रहें। अगर दवाइयाँ नहीं मिली, साम्राज्य गिरेगा। तो मैंने इस किताब को लिखने में 6 साल लगे। ये सबसे कठिन चीज़ थी जो मैंने की। जब मैं मधुमेह के विषय पर शोध कर रहा था तो मुझे यह दिलचस्प लगा कि मैंने सैकड़ों और सैकड़ों अध्ययन देखे जो बात कर रहे थे मधुमेहग्रस्त चूहों पर, यानी वे मधुमेहग्रस्त चूहों के साथ अध्ययन कर रहे थे। और मैं सोच रहा था, एक मधुमेहग्रस्त चूहा कहाँ से मिलता है। और जब मैं साहित्य में खोजने लगा तो मैंने पाया कि वैज्ञानिकों ने एक प्रभावी तरीका खोजा था जिससे एक गैर मधुमेह चूहा को मधुमेहग्रस्त चूहा में बदल दिया जा सकता था। और मैं यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि यह क्या था। और जो मैंने खोजा वह यह है, वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर आप एक मधुमेहग्रस्त चूहा बनाना चाहते हैं तो आपको बस उसे जन्म से एक ही प्रकार के भोजन से खिलाना है, और चूहे के जन्म के 3 सप्ताह बाद केवल 3 सप्ताह तक उसे उसी भोजन से खिलाने पर आपको निश्चित रूप से एक मधुमेहग्रस्त चूहा मिल जाएगा। कैसे संभव है कि एक अध्ययन में 300 मधुमेहग्रस्त चूहों का जिक्र हो? 300 मधुमेहग्रस्त चूहों को कैसे मिले? तो मुझे उन्होंने मधुमेहग्रस्त चूहा बनाने का तरीका खोजा, उसे भोजन देने का, जो भोजन 3 सप्ताह तक दिया जाता था, और 3 सप्ताह के बाद जरूर उनके पास एक मधुमेहग्रस्त चूहा होता था। इसीलिए वे 300 मधुमेहग्रस्त चूहों के साथ अध्ययन कर सकते थे। तो क्या हो रहा है? जो मैंने खोजा वह ये है, यहाँ आपके पास 2 चूहों की एक तस्वीर है ना? ये असली चूहे हैं, बाईं ओर के चूहे। उसे उस विशेष भोजन से खिलाया गया जो डायबिटिक चूहे बनाता है। डायबिटिक चूहे जो अगर आप ध्यान दें तो मोटापा भी पैदा करते हैं। बाईं ओर का चूहा आपके दाईं ओर, उसे उस भोजन से नहीं खिलाया गया, इसलिए उसका शरीर सामान्य है। क्या हो रहा है? उस मोटे मधुमेह चूहे का निर्माण कैसे हुआ? उच्च वसायुक्त मकई सिरप, फ्रुक्टोज। तो मतलब ये है कि अगर आप एक डायबिटिक चूहा बनाना चाहते हैं तो उसे उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप दें। आप डायबिटिक बनना चाहते हैं, अरे आसान है। अगर आप उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाला सोडा पीते हैं तो निश्चित रूप से आपका पेट बाहर आ जाएगा, आपका जिगर वसा से भर जाएगा और आप उस गरीब डायबिटिक चूहे की तरह खत्म हो जाएंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि खत्म करने से पहले आपको ये देखना होगा कि देखिए यहाँ देखिए 2013 में एक काफ़ी हालिया अध्ययन सामने आया है, लेकिन मुझे यह पसंद आया क्योंकि इसमें 27,000 लोग शामिल थे। उन्होंने यह साबित किया कि दिन में एक ही सोडा पीने से डायबिटीज़ का खतरा 22% बढ़ जाता है। उन्होंने केवल एक बार किया, उन्होंने 27,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया। इस अध्ययन का नाम है कंजम्पशन ऑफ स्वीट बेवरेज एंड टाइप 2 डायबिटीज इंसिडेंट, और यह अप्रैल 2013 का है। तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूं, अपना सोडा पी लीजिए। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।